मत करिए तनिए। आप देखो मैंने क्या किया था। ये करा, यू जॉइंट करा। ये ऐसे नहीं, देख ऐसे, ऐसे रखो ऐसे। अब ऐसे करेंगे ना। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो यहाँ सुबह सुबह का टाइम है, क्या लग गया? सुबह सुबह का टाइम है, किचन में हूँ। बाहर मैंने मशीन लगा रखी है और कपड़े भी धुल रहे हैं और अभी कोई सो के उठा नहीं है। मैंने यहाँ पे चाय रख दी है और ये प्याज और हरी मिर्च का पेस्ट बनाया है, टमाटर और अदरक काट के रखी है और रात को मैंने पालक बॉईल करके रख दिया था। सो अभी मेरे को इसको भी पीसना है। तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं क्या बना रही हूँ। तो आज जो मैं बना रही हूँ वो है पालक पनीर की मैं शेयर करूँगी आपके साथ। वैसे मैंने काफ़ी बार शेयर कर चुकी हूँ बट इस घर में मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ। सो इस वजह से मैंने सोचा कि चलो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए चाय बन गई है, सुबह का टाइम है, अभी तक मैंने चाय भी नहीं पी है। बस थोड़ा सा क्लीनिंग वगैरह करके और खाना बनाना शुरू कर दिया, क्योंकि जैसे कि आप लोगों को पता है कि ऑफिस जाने लग गए हैं। सो मुझे जल्दी से करना पड़ता है और टाइम तो लगता ही है ऐसी सब्जियों बनाने में। तो यहाँ पे देखिए मैंने तेल तो आपको पता ही है, मैं मस्टर्ड ऑयल यूज़ करती हूँ और वो मैंने डाल लिया है कढ़ाई में। थोड़ा सा ही हम 3 जनों के लिए बनाना है, इसलिए मैंने छोटी वाली कढ़ाई ली है और आधी किलो ही पालक था, ज़्यादा नहीं था। सो देखिए यहाँ पे मैंने पहले जीरा ऐड किया और फिर ये हरी मिर्च और जो प्याज है उसका पेस्ट ऐड कर दूँगी और इसको भूनेंगे, अच्छे से भूनेंगे, बिल्कुल बढ़िया तरीके से भूनेंगे। और अच्छे से भूनने के बाद ही हम इसमें आगे प्रोसेस करेंगे। इसमें भूनने का प्रोसेस ज़्यादा है, मतलब पर अच्छी बनती है, बहुत टेस्टी बनती है सब्ज़ी, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल बनती है। तो यहाँ पे देखिए मैंने सारा इसमें से निकाल के प्याज का पेस्ट इसमें डाल दिया है और इसे हम भूनेंगे। जब तक भूनेंगे जब तक ये अच्छे से हो ना जाए। और इतने हम टमाटर और इसको पीस लेंगे टमाटर को। जब तक ये होगा तो टमाटर पीस जाएंगे और फिर मुझे पालक को भी पीसना है। तो देखिए ये सब दोनों सो रहे हैं, पापा बेटा। और मैंने वहाँ पे बाहर मशीन लगा रखी है कि चलो मशीन का भी काम ख़त्म हो जाएगा सुबह सुबह। और सुबह सुबह सच कहो तो यहाँ बैठने का बड़ा ही अच्छा लगता है। मौसम, हवा और ग्रीनरी, पक्षियों की चहचहाहट बहुत अच्छी लगती है सच में। तो देखिए यहाँ पे मेरी मशीन मतलब काफ़ी एक तरफ का हो गया है और एक तरफ का होता रहना है। अब इसमें ना बस मुझे ये ड्रायर जो है वो उन कपड़ों को निकाल दूँगी और जो दूसरे हैं उनको ड्रायर में डाल दूँगी। तो यहाँ पे ना मेरे ना 2 दिन के कपड़े इकट्ठे हो गए थे। तो कुछ कपड़े जैसे मास्क वगैरह ये सब हो जाते हैं तो डेली धुलना ज़रूरी हो जाते हैं। वैसे मेरे घर में मास्क की कमी नहीं है बट इनके कुछ होता है इनको कि 2-2 लगा के जाने हैं, कुछ रख के लेके जाते हैं। तो फिर मैंने कहा चलो आज धो ही देती हूँ कपड़े। तो यहाँ देखिए मास्क जो हैं वो मैं लग टांग दूँगी पहले ही, कि जब तक वो ऑफिस जाएंगे ना जब तक इनके सूख जाएंगे। कुछ मास्क इनके इतने फेवरेट है कि वो कहते हैं कि नहीं मुझे यही लगा के जाने हैं। सो इस वजह से मुझे फटाक से करना पड़ता है। तो अब जल्दी से अंदर चलते हैं, सब्ज़ी को भी देखते हैं। मैं सब्ज़ी को छोड़ के आ गई थी यहाँ पे देखने के लिए। तो चलिए अंदर चलते हैं और बिना आवाज़ करे, क्योंकि ये लोग सो रहे हैं। सो चलिए किचन में चलते हैं, फटाफट देखते हैं सब्ज़ी का क्या हाल है, क्या कहाँ तक बढ़ी आगे हमारी। तो देखिए प्याज मेरी अच्छे से भुन चुकी है, मैंने अच्छे से उसको चला लिया है। और प्याज होने के बाद मैं इसमें डालूँगी बेसन।
तो पालक पनीर में बेसन बहुत ज़रूरी होता है डलना, क्योंकि वो एक बाइंडिंग, नहीं तो साग सा लगेगा, वो पालक पनीर कम वो साग ज़्यादा लगेगा पालक का। और जो बेसन होता है उसमें खुशबू अच्छी लाता है, बाइंडिंग का काम करता है, मतलब ज़रूरी होता है, बस ये समझ लीजिए। तो मैंने इसीलिए बेसन डाल दिया। अब इसको अच्छे से भूनेंगे। देखिए बेसन डलता है ना तो ये इस तरीके से हलवा सा बन जाता है। सो आपको इसे छोड़ना नहीं है, इसको अच्छे से भूनते रहना है, क्योंकि बेसन है, बेसन चिपकता ज़रूर है। सो आपको करना है टाइट से। और इसी थोड़ी देर भूनने के बाद उसके बाद मैंने इसमें थोड़ी सी हल्दी डाल दी है और धनिया पाउडर डाल दूँगी, ठीक है ना। और इसको मसाले को भी इसी के साथ साथ भून लेंगे, हम अच्छे से भून लेंगे बढ़िया तरीके से। और अब इसके बाद जैसे बेसन भी अच्छे से भून जाएगा, खुशबू आने लग जाएगी, तो अब इसमें हमें जो टमाटर का पेस्ट किया था ना उसको डाल देंगे। और अब इसको हमें भूनना है अच्छे से, बिल्कुल बढ़िया तरीके से, पर चलाते हुए, छोड़ना नहीं। मैं तो कपड़ों के वजह से छोड़ के चली गई थी, थोड़ा सा लग गया था, बट आपको छोड़ना नहीं है। सो ठीक है, मैं इसे कवर करके इसको रख दूँगी अच्छे से। और थोड़ा सा ना वही पालक जिसमें बॉईल किया था ना वही पानी डाल दूँगी, फिर थोड़ा गाढ़ा हो रहा था और मैंने कहा थोड़ा सा ना पतला सा हो जाएगा तो अच्छे से पक जाएगा। और ढक के इसे हम छोड़ देंगे बढ़िया तरीके से, कुछ और काम कर लेंगे इतने। देखिए अब थोड़ी देर बाद मैंने फिर इसको खोल के देखा तो ये भी काफ़ी हद तक हो गया था, हमारा मसाला भी रेडी हो गया था। तो ये थोड़ा सा नीचे लग गया क्योंकि मैं फिर कपड़े की तरफ चली गई थी। सो उसको मैं ठीक कर रही हूँ। और अब इसके अंदर देखिए जो मलाई होती है ना, जो घर वाली मलाई, आप बाहर की भी डाल सकते हैं, बट ये मेरी घर वाली दूध वाली है, मैंने इसको ही डाल दिया इसके अंदर। तो आपको इसी टाइम पे मलाई डालनी है। वैसे तो आती होगी यार सबको, मैंने कई बार बताई भी है। तो इस टाइम पे मेरे को मलाई डालनी है और मलाई डालने के बाद इसको अच्छे से चलाएंगे। और जब हम इसको चलाएंगे और थोड़ी देर इसे भूनने के लिए रख देंगे तो ऑटोमेटिकली जो मलाई होती है वो अपना घी छोड़ देती है, तो अपने आप ही ये एक बहुत अच्छी मतलब ग्रेवी सी तैयार हो जाती है। और साइड साइड में घी दिखने लग जाता है, ऑयल दिखने लग जाता है। और अब ये जो पालक है ये निचड़ चुका है, तो बस इसको मैं पीस के इसकी प्यूरी बना लूँगी, ठीक है। तो मैंने देखिए 5 मिनट बाद देखा तो मसाला बहुत अच्छे से हो गया है। और अब मैंने इसके अंदर डाल दिया है पालक। और आप चाहे तो टमाटर के साथ में नमक भी ऐड कर देना, क्योंकि मैंने भी कर दिया था और वो मैं आपको दिखा नहीं पाई, तो और बाद में भी कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। तो अब मैंने इसके अंदर पालक डाल दिया है। पालक को बॉईल करते समय मैंने थोड़ी सी चीनी डाली थी, जिससे इसका जो कलर है ना ब्लैकिश नहीं होता, ग्रीन का ग्रीन रहता है। और मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी क्योंकि ये अभी पकना है, इसको थिक हो जाता है ये बहुत ज़्यादा। और हम मेरे घर में ना पालक पनीर से चावल भी खाए जाते हैं, तो इसलिए मैं थोड़ा सा रखूँगी इसको, थोड़ा सा ज़्यादा मतलब गाढ़ी गाढ़ी सी नहीं रखूँगी, थोड़ी नरम रखूँगी। आप चाहें तो डालें, आप चाहें तो ना डालें, अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो अब देखिए मैं इसमें नमक ऐड कर रही हूँ क्योंकि मुझे लगा कि थोड़ा सा कम है नमक, सो इस वजह से। और देखिए अब है ना इसको मैं कवर करके रख दूँगी। अभी ये है ना कम से कम 5 से 7 मिनट हमें इसे पकाना है अच्छे से, फिर बाद में इसमें पनीर डालना है। खूब अच्छे से खदकी आ जानी चाहिए, हाँ, और स्लो आंच पे पकाना है। और अब मैं यहाँ पे अपने लिए ब्रेड सेक रही हूँ क्योंकि अब है ना बहुत देर हो गई है और मैंने चाय तक नहीं पी है। तो अब ये थोड़ी सी अच्छे से पकेगी इतने, और इतने मैं अपनी चाय फिनिश कर लूँगी। देखिए मैंने चाय भी ले ली है। तो चलिए ब्रेड मैंने सीख गए हैं और मैं चलती हूँ ना, थोड़ा सा नाश्ता कर लेती हूँ फटाफट से। तो देखिए मैं चाय पीने के बाद आई तो मेरी जो ग्रेवी है बिल्कुल तैयार हो गई है। अब मैं पनीर कट कर लूँगी। आप चाहें तो पनीर को फ्राई करके भी डाल सकते हैं, बट मैं फ्राई करके नहीं डालती, मैं ऐसे ही डालती हूँ। तो पनीर जितना मुझे डालना है मैं उतना निकालूंगी और वापस रख दूँगी। और इसके जैसे आपको पीसेस कट करने हों वो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो देखिए मैंने इस तरीके से कट किया और अब मैं इसको इसके अंदर डाल दूँगी, पनीर के अंदर। और फिर मुझे इसे मैं 5 से 7 मिनट पकने के लिए छोड़ दूँगी। और फिर इसमें हम आप क्रीम और भी डाल सकते हैं ऊपर से बनने के बाद। मैं इसके अंदर गरम मसाला और क्या कहते हैं नींबू का रस भी डालूँगी, तो वो भी आप डालना ज़रूर, तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और देखिए मैंने नींबू का रस निकाल लिया है और उसका मैं नींबू का रस डाल दूँगी इसके अंदर और फिर इसे पकने के लिए छोड़ दूँगी थोड़ी देर के लिए। तो काफ़ी अच्छी सब्ज़ी बनती है, मेरे घर में सबको पसंद है, सबको। और इवन जब से मैं घर में ये बनाने लग गई हूँ तो सब लोग घर में ही प्रेफर करते हैं कि नहीं हमें घर में ही खाना है। तो आप भी ट्राई कीजिएगा अगर आपको पसंद आए तो। और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थोड़ी सी भी वीडियो पसंद आ रही तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। और यहाँ पे सब्ज़ी बन रही है, इतने में आटा भी लगा लेती हूँ।
क्योंकि ये मेरा किचन का काम ख़त्म हो जाएगा ना, तो मुझे दूसरे कामों की टेंशन कम रहती है। तो आटा लगा के रख दूँगी, रोटी मैं तभी बनाऊँगी जब ये ऑफिस जाने का टाइम होगा ना इनका, तभी बनाऊँगी। तो ये गरम गरम खा भी लेंगे और लेके भी चले जाएंगे। तो देखिए मैंने सबको खिला दिया है। मैंगो शेक इन्होंने बनाया, मैंने ये खाना किया तो मैं नहाने चली गई थी, उसके बाद इन्होंने मैंगो शेक बना दिया। तो चलिए मैंने नाश्ता कर लिया है और मैं नहा चुकी हूँ। मैं नहा के कुछ अप्लाई नहीं किया था अपने फेस पे, जो मैं डेली थोड़ा बहुत करती हूँ। डेली में मतलब वही थोड़ा बहुत जो भी लेडी करती हैं। और आज मैं अपने आप को देखती, ये सूट है ना श्रिंक हो गया पहनने के, जैसे धुलने के बाद ना, तो ये बिल्कुल चिपक के आ रहा था। तो मैं ये देख रही थी, मैंने कहा यार क्या हो गया, ये मैं पतली, मतलब मुझे इसमें पतला पतला लग रहा था। और क्योंकि मैं हमेशा टाइट कपड़े तो पहनती हूँ, आप लोगों को पता ही है, तो मैं इसलिए मैंने कहा यार टाइट हो गया ये। तो चलिए कपड़े कुछ ऐसे ही होते हैं, कुछ धुलने के बाद है ना सिंक ही हो जाते हैं। और मौसम यहाँ पे बहुत अच्छा हो रहा है आजकल। आए दिन शाम होते होते में बारिश आ जाती है या आंधी तूफान चलना शुरू हो जाता है, इसलिए बहुत अच्छा लगता है मौसम। रेडी हो गए हैं हम, कैसे लग रहे हैं बताइएगा। तो इनका फ़ोन आ गया था और अभी जो टाइम हो रहा है वो 4:30 या 4:45 बजे का हो रहा है। और ये कह रहे थे कि पोहा वगैरह बना के रखना, पर मैं जब तक बनाना शुरू ही किया और ये आ गए। अब देखिए ये नहा के, आपको दिख गए होंगे पीछे, ये नहा के आ गए हैं और मेरी चाय बन चुकी है और पोहा। और मैं इनसे यही कहती बस यहीं खा लो, सब खा लो, फिर मैं डालूँगी क्या। तो यहाँ मैं पोहा बना रही थी, तो कह रहे थे कि चाय के साथ पोहा बना के रखियो, बट मैं किसी और काम में लग गई, ध्यान ही नहीं रहा। तो अब मैं फटाक से पोहा बनाएंगे, तो अब हमारा जो नाश्ता है चाय पोहा का होगा। तो चलिए फटाफट से पोहा वगैरह बना के, अब वो ना ये टाइम से आ जाते हैं यहाँ पे ना, लॉकडाउन कुछ इसी तरीके का हो रहा है कि मतलब 6 बजे तक आ जाओ अपने घर में। तो ये 5, 5:30, 6 बजे के अंदर अंदर आ जाते हैं और अपने फिर इसी टाइम पे मेरा खाना भी बन जाता है, इसी टाइम पे नाश्ता भी हो जाता है। तो इसलिए अब मेरा टाइम ही नहीं, पता ही नहीं चलता कि कहाँ पे जा रहा है टाइम, सारा पूरा दिन निकल जाता है ऐसे ही। और एक मिर्च का पैकेट, लाल मिर्च का पैकेट, और पापा एक बनेगा मेरा वाला एक मिर्च का ब्रश, ये पता लिख के डाल दो। मम्मी इतनी जल्दी पी ले? नमक डाली? हाँ डाल दिया, एक बार चेक कर लो क्योंकि नमक मेरे से तो कम रहता है। ठीक है, ठीक है ना, नींबू डाल दो। सबका नींबू उजाड़ दिया। नींबू मम्मी इससे रस आता ही नहीं है। अरे नींबू पानी पी के देखो, बड़ा अजीब सा है। पेन दे, क्या मशीन पे देख के आओ। बस यही लिख लो, और क्या लिखोगे। कोलगेट लिख लेना, एक ब्रश लिख लो, किड्स वाला, चीनी भी और हरी लाल मिर्च और धनिया पाउडर भी, वो भी फिनिश हो गया है। बर्तन मांज, नहाने की साबुन भी लिख लेना, कोरिएंडर पाउडर। नमकीन, हाँ नमकीन। तो फिर क्यों लेके जा रही हूँ, मैंने बोला ना अभी आपको दे रही हूँ। जल्दबाजी इतनी है आपके अंदर, बस पूछो मत। मम्मी आज को हमारी मौज होने वाली है, इसलिए मैच नहीं है और हमें एक्स्ट्रा पावर मिल गया। आ रही है, 1 मिनट रुक जाओ। तो अभी राशन वगैरह भी मंगाना है, तो उसी की लिस्ट बन रही है। अब देखिए पोहा मेरा रेडी है, मैं इनको भी दे आती हूँ और अपना भी ले जाऊँगी बाद में। तो उसी के लिए पूछ रहे थे क्या क्या मंगाना है, तो मैंने कहा मैंने यार ज़्यादा सामान मत मंगाओ, जो जो ख़त्म हो रहा है सिर्फ वो मंगा लो अभी। तो इसी चीज़ के लिए पूछ रहे थे क्या मंगाऊँ क्या नहीं मंगाऊँ। तो चलिए वो अंदर चलते हैं सबके साथ ना, अपना ये शाम का जो नाश्ता है, स्नैक्स टाइम है, वो अपना करते हैं। सही है, मिर्च तो नहीं आपके में होना तो मुझे दे देना, फेंकना मत। छोटी मिर्च मैंने एक लिस्ट साइन किया।
अभी मुझे ना थोड़ा सा टाइम मिला, मैंने सोचा कि चलो मैं आप लोगों से थोड़ी सी बातें कर लेती हूँ, क्योंकि बातें ही नहीं कर पाती हूँ मैं बिल्कुल भी। वैसे तो मैं बहुत बातें करती हूँ वीडियो के पीछे से भी और आगे से भी, पर अभी है ना क्या है ना, चाय नाश्ता करने के बाद ये अभी बाहर बैठे हुए हैं बालकनी में, तो मैं भी अभी थोड़ी देर बैठे हुए थे। हम ऐसे ही ना, मैच चल रहा होता है यहाँ पे नीचे, मतलब बच्चे खेल रहे होते हैं, लड़के खेल रहे होते हैं एक्चुअली, और फिर हम उन्हीं का मैच देख देख के ना ऐसे कमेंट्री कर रहे थे, अरे छोड़ दी, अरे ये कैसे पकड़ ली, ये कैसे कर ली, तो हम ये सब कर रहे थे अभी। जस्ट वो इतने इनका फ़ोन आया तो मैं अंदर आ गई, क्योंकि मैं सोचती हूँ अभी कर लेंगे यार, बाद में कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, बात करते करते है ना कब रात हो जाती है मुझे नहीं पता चलता, और आपको मैं वीडियो का जो एंड है ना वो बिल्कुल भी नहीं कर पाती हूँ। तो हाँ, कुछ बातें थी जो मैं सोच रही थी आप लोगों से करने के लिए। सो मेरे पास है ना एक्चुअली कमेंट में आजकल है ना कमेंट के जवाब बहुत कम दे पा रही हूँ, आई नो मेरी गलती है। तो मेरे पास है ना वैसे एक दो बार इस तरीके के कमेंट आ चुके हैं, जब भी मैं अपनी बहन को मतलब अपनी बहन को दिखाती हूँ वीडियो में, जब भी मैं पीहर जाती हूँ, मेरी सिस्टर दिखाई देती है बीच वाली जो मेरे से छोटी है, तो उसके बारे में आप लोग एक क्वेश्चन सेम करते हैं, तो कि आप मतलब हमेशा यही कहते हैं कि उनके हस्बैंड क्यों नहीं दिखाई देते। तो आप हमेशा ही ये मेरे पास एक कमेंट आता है कि आपकी बहन के जो सिस्टर है उसके हस्बैंड क्यों नहीं दिखाई देते। तो एक्चुअली मैं ये सब चीज़ें ना बताना चाहती हूँ। मुझे भी पता है आप लोग मेरी हर एक चीज़ पे मतलब जब मैं कुछ दिखाती हूँ तो उस चीज़ को आप सब कुछ अच्छे से जानना चाहते हैं, पहचानना चाहते हैं, बट मैं इस चीज़ का ना आंसर दूंगी। तो मैं सोच रही थी कि पहले ना मैं अपनी सिस्टर से पूछ लूँ, उसकी राय ले लेती हूँ कि वो एक दो बार और पहले भी कई बार आ चुके हैं, तो मैंने सोचा था उसी के थ्रू मैं आप लोगों को बताऊँ, मतलब आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊँ, वही बताए कि क्या रीज़न है। सो फिर मैंने सोचा कि बस भूल गई, सॉरी, सोचा कुछ नहीं, फिर मैं भूल गई, हो ही नहीं पा रहा था। बट अभी मैं ना मेरे पास अभी फिर एक दो बार उसी वीडियो पे कमेंट आया, तो फिर मैंने सोचा कि चलो मैं आप लोगों से बातचीत कर दूँ इस टॉपिक पे। तो एक्चुअली उसके बट वो सिंगल मदर हैं, और मैं जो ये स्टोरी है, जो भी चीज़ है, अगर आप जानना चाहते हैं कि क्या बात है क्या नहीं, कि हस्बैंड होने के बावजूद भी सिंगल क्यों है और वो सिंगल मदर क्यों कहला रही है, हस्बैंड के साथ क्यों नहीं रहती है, इतने सारे क्वेश्चंस का मैं आपको एक ही वीडियो में आंसर देना चाहूँगी। बट उससे पहले मैं अपनी सिस्टर से परमिशन लेना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे ये रहता है कि यार मैं वीडियो बना दूँ, मैं सब कुछ बता दूँ, उसे किसी बात से हर्ट ना हो जाए। सो मैं सोच रही हूँ उससे मैं बात करती हूँ। पर अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो मुझे इस वीडियो के अंदर आप लोगों के कमेंट चाहिए बहुत सारे, जो भी क्वेश्चंस मेरी सिस्टर के रिगार्डिंग आप लोगों के होंगे, मैं उन वीडियो का आंसर देने की पूरी कोशिश करूंगी। और मैं आज उससे पक्का 100% बात कर लूँगी, जैसा वो कहेगी तो मैं आप लोगों को बता दूंगी। वैसे मुझे 100% पता है वो मना नहीं करेगी मुझे, बट फिर भी एक बार कंफर्म कर लेना अच्छी बात है। तो अगर आप लोगों को कुछ भी उसके बारे में पूछना है, कोई भी क्वेरी है, या मतलब कोई भी आपके मन में सवाल उठ रहे हैं उसकी शादी को लेके, उसके बच्चे को लेके, उसके अकेले रहने को लेके, उसके हस्बैंड को लेके, कोई भी वो है, तो मुझे कमेंट करिएगा। तो मैं उन कमेंट के अनुसार ही आप लोगों को उन सारे सवालों के जवाब दे पाऊँगी। तो चलिए इस वीडियो को करती हूँ यहीं पे एंड। अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगे प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मुझे आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा। बस आपको कुछ नहीं करना है, वीडियो को लाइक करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, और इससे भी ज़्यादा अगर आपको मेरी मदद करना चाहते हैं तो वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने फैमिली के साथ, अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे, फेसबुक पे, कहीं भी शेयर कर दीजिएगा। बस मेरी इतनी ही सी मदद कर दीजिएगा, तो बस और कुछ नहीं चाहती हूँ। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट डे, न्यू डे होगा, न्यू व्लॉग होगा, और मैं तो पुरानी वाली ही रहूँगी, मैं न्यू नहीं होंगी। तो चलिए मिलेंगे, बाय बाय एंड टेक केयर।